तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं देखिए कि स्मॉल कैप कंपनी स्मॉल कैप जरूर है लेकिन इसका जो पोटेंशियल है ना दोस्तों वो बहुत ही बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं देखिए अगले आने वाले 3 से 4 सालों में किसी कंपनी पे निवेश करने की, किसी सेक्टर में निवेश करने की, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये कंपनी डेफिनेटली उस सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है जहां पर निवेश किया जा सकता है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है, क्या रैशनल है, आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो में। हालांकि इस कंपनी को मैं एक बार पहले भी कवर कर चुका हूं लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एडिशनल डिटेल देने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया जाता है चीजों को। अगर आप सिर्फ कंपनी का नाम देख के निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, गिरेगी तो आप वहां पर बेच के निकल जाएंगे, आप में कन्विक्शन ही नहीं रहेगा। और ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे आने वाले 3 से 5 सालों में इस लेवल से भी 2 से 3 गुना हो सकती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उसके पीछे का रीजन। तो उसके पीछे का रीजन है केपेक्स साइकिल रिवाइवल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल या फिर दूसरे कैपिटल इक्विपमेंट्स की कंपनीज, उनमें हमको केपेक्स साइकिल रिवाइव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, कैपिटल स्पेंडिंग पे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पुश होगा तो प्राइवेट स्पेंडिंग भी दोस्तों हमको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से ही वो पहला एक स्टेप होता है जहां पर कि प्राइवेट कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पर वो निवेश किया जाए। और इसी चक्कर में आप देखें कैपिटल गुड्स की कंपनीज भी केपेक्स करती हुई नजर आ रही है, और कैपिटल गुड्स की कंपनीज के बारे में आपके साथ में पिछले कई टाइम से चर्चा कर रहा हूं कि अच्छा करती हुई नजर आएंगी। तो ये है दोस्तों मेजर रीजन कि इंडिया की केपेक्स साइकिल रिवाइवल हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये समझना क्यों जरूरी है, सेक्टर को समझना क्यों जरूरी है। सेक्टर टेलविंड्स अगर होंगी ना तो बेसिकली कंपनी अगर अच्छी होगी, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, बैलेंस शीट अच्छी होगी, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर अच्छा होगा, तो वो 90% चांसेस हैं कि वो कंपनी भी अच्छा करती हुई नजर आएगी। इसलिए हमको बेस समझना जरूरी है। सिर्फ कंपनी का नाम देख के निकल जाएंगे तो आप वहां पर उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द फर्स्ट टू रिवाइव इन एनी कैपिटल साइकिल। तो मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही वो पहली सीढ़ी होती है जिसकी वजह से कैपिटल साइकिल रिवाइव होती है, और उसी की वजह से प्राइवेट कंपनीज में भी कॉन्फिडेंस आता है और वो भी एक्सपेंड करती हैं, एक्सपेंशन करती हैं, केपेक्स करती हैं। और कंपनीज केपेक्स करती है तो डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी वहां पर बढ़ती है। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन यहाँ पर अनाउंस की थी, जिसके तहत अगले आने वाले 3 से 5 सालों में करीब 111 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। 2020 से लेकर 2025 में 111 लाख करोड़, दिस इज ह्यूमंगस। ठीक है, और आप देखिए ये विच इज 2x मोर देन द स्पेंडिंग ऑफ 56.5 लाख करोड़ ओवर FY13 to 19। तो बेसिकली उसको जो कैपिटल इक्विपमेंट की कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, जो एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट म्यूटेड था FY13 से लेकर 19 तक। लेकिन आगे आने वाले सालों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर कंपनीज भी स्केल अप करती हुई आपको नजर आएंगी। एंड यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, वी बिलीव राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा विल लीड राइज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर सीमेंट, स्टील एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स, देयर बाय ड्राइविंग दिस स्पेंडिंग। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वो भी केपेक्स कर रही हैं, और वो केपेक्स करेंगे तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पर आपको उनकी बैलेंस शीट और मजबूत होती हुई नजर आएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये है दोस्तों एक सेक्टर और एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग की थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिटेल समझना जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं कंपनी पे। कौन सी कंपनी है? तो कंपनी है दोस्तों पिक्स ट्रांसमिशन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कंपनी बनाती क्या है? तो कंपनी बेसिकली दोस्तों रबर बेल्ट्स, आप देख सकते हैं वी बेल्ट्स, ये कंपनी बनाती है, और इसका जो मार्केट शेयर है अराउंड 45 to 50% का मार्केट शेयर है। और पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना मार्केट शेयर यहाँ पर गेन भी किया है, मतलब 50% मार्केट शेयर इज वेरी गुड। ठीक है, और इनका यूसेज कहाँ है मैं आपको यही यूसेज बताना चाहूंगा। एप्लीकेशन देखिए आप, इंडस्ट्रियल, सेरामिक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, वुड, ऑटोमोटिव, कोल्ड स्टोरेज, लीजर स्पोर्ट, पैकेजिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन है, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप कभी गेहूं पिसाने गए होंगे ना, तो उस चक्की पे अगर जो वो चक्की चलती है ना, उसमें भी दोस्तों वो जो है वी बेल्ट का यूज होता है। अगर गार्डन में आप कभी घास काट रहे होंगे, आपने काटी होगी या फिर देखा होगा, तो उसमें जो वो मशीन चलती है उसमें भी वी बेल्ट्स का यूज होता है। स्कूटर चलता है, ट्रक चलता है, या फिर डिफरेंट जैसे कोई सीमेंट की कंपनी है उसमें उस वो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो मशीनरी होती है, जो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हर किसी में इन बेल्ट्स का यूज होता हुआ हमको देखने को मिलता है, चाहे वो स्टील हो, टेक्सटाइल हो। आप देखिए हर सेक्टर में आपको केपेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे टेक्सटाइल की बात करें, स्टील की बात करें, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें, पावर प्लांट की बात करें, तो पिक्स ट्रांसमिशन यहाँ पर एक जबरदस्त बेनिफिशियरी दोस्तों यहाँ पर नजर आती है। कैपिटल गुड्स की कंपनी में ये कंपनी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है।
और जो वी बेल्ट्स का दोस्तों रिप्लेसमेंट मार्केट है ना, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि वेयर एंड टियर काफ़ी होता है, मशीन चलेगी तो बेसिकली रबर बेल्ट्स यहाँ पर घिसती हुई नज़र आएँगी और आने मतलब 8 से 10 महीने या फिर जो है करीब-करीब आप मान के चलिए 1 से डेढ़ साल में इन बेल्ट्स को चेंज किया जाता है लगातार, क्योंकि कंपनी यहाँ पर वेट नहीं करती कि यार बेल्ट टूट के गिर जाए, उसके बाद हम जो है नई बेल्ट ऑर्डर करें। वो पहले ही वहाँ पर चेक कर लेते हैं, बेल्ट की हालत खस्ता होती है तो वो पहले ही ऑर्डर कर लेते हैं, ताकि उनका प्रोडक्टिविटी लॉस ना हो। तो ये एक रिप्लेसमेंट मार्केट भी काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। कंपनी की बात करें तो 50 सालों का एक्सपीरियंस है, 120K प्लस एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज है, 100 से ज़्यादा देशों में इनकी ग्लोबल फुटप्रिंट है। दोस्तों मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, ग्लोबली बात करूँ तो करीब-करीब ये 25,000 करोड़ का मार्केट है। जी हाँ, तो 25,000 करोड़ का ये मार्केट है, तो मार्केट बहुत बड़ा है। एक ग्लोबल कंपनी है गेट्स, वो दोस्तों यहाँ पर लीडर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिक्स ट्रांसमिशन की, तो इनके पास क्या एडवांटेज है? इनके पास एडवांटेज है दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। ये एक वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनके पास। इसकी वजह से इनकी क्वालिटी मतलब देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी बेहतर रहते हैं। और ये कंपनी जो ग्रॉस मार्जिन 50 से परसेंट से ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन पे काम करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका वो 25% के आसपास रहता है। इसी प्रकार इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक शानदार कंपनी है, क्वालिटी अच्छी है, लो प्राइस है, रेप्यूटेड ब्रांड है पिक्स ट्रांसमिशन का। और जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो अमरपाल सेठी जी हैं उनका 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, फैमिली रन बिज़नेस है बेसिकली, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों इन्होंने केपेक्स भी किया है, 60 करोड़ का केपेक्स किया है इन्होंने। एक बेसिकली ब्राउनफील्ड केपेक्स है, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी जो है आगे आने वाले 2 से 3 सालों में 50 से 60% तक इंक्रीज़ होने वाली है। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जैसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका होना चालू होगा, अगेन इनकी बैलेंस शीट आपको और मजबूत होती हुई नज़र आएगी। तो ये है दोस्तों पिक्स ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग बिज़नेस अपडेट। अब चलते हैं थोड़े इनके नंबर्स को हम यहाँ पर एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप देखिए 1200 करोड़ का है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। पी देखिए आप 17 के पी पे ये कंपनी काम कर रही है, इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है, और इंडस्ट्री में रिवाइवल आ रहा है तो आपको यहाँ से पी री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो वैल्यूएशंस वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। पूरा मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन भैया आप देख सकते हैं पिक्स ट्रांसमिशन काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं कंपनी के, प्लेजिंग बिल्कुल शून्य है, रिटर्न रेशोज भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड 0.5% की है, ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। पिछले 5 साल 10 साल में अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न हमको देखने को मिले हैं, सीएजीआर। बैलेंस शीट आप देख प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के हैं, मेंटेन किए हुए हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप लाइन ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखें दोस्तों लगातार, ठीक है, लगातार आप देखिए 2019 से प्रमोटर्स अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स को भरोसा है कि आगे आने वाले सालों में यहाँ पर एक कंपनी अच्छा करेगी, तो यहाँ पर अपने स्टेक को वो खुद बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर स्किन इन द गेम नज़र आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एफआईआईज़ अभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन देर सवेर मुझे लगता है एफआईआईज़ भी यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। डीआईज़ अपने स्टेक को यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ा रही है। पब्लिक के पास भी यहाँ पर स्टेक है, पब्लिक में भी जो है बड़े-बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए मुकुल महावीर अग्रवाल अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले तो हमने बात करी बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनेबल्स हायर कंट्रोल ऑन कॉस्ट, तो ये एक पॉजिटिव है, जिसकी वजह से एक अपनी कंट्रोल रख पाते हैं कॉस्ट पे, और मार्जिन इनके बेहतर हो पाते हैं। एक्सपोर्ट्स कैन बी ए ह्यूज गेम चेंजर। पिक्स का जो 50% रेवेन्यू दोस्तों एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है, एंड यूएस मार्केट इज ह्यूज एंड पिक्स हैज मेड सम मीनिंगफुल इनरोड्स देयर, ऑल्दो द कंपनी हैज मिनिस्क्यूल प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट, इट इज ग्रेजुअली बिल्डिंग इट्स ब्रांड। तो इनका ब्रांड लगातार मजबूत होता जा रहा है, 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि the company has backed its products by building an impressive support infra in several key markets across the globe, including UK, Germany, UAE. Each of these locations houses as a distribution center and is equipped to provide technical, commercial, and logistical support. Pix is perhaps the only Indian company in its space to exhibit such high levels of infra support beyond the domestic region. तो यहाँ पर Pix एक इकलौती कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो कि बेसिकली यहाँ पर इतना हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्रिएट कर रही है डोमेस्टिक रीजन के बाहर। तो ये एक एक्सपोर्ट भी एक ह्यूज गेम चेंजर हो सकता है। अब थोड़े हम यहाँ पर बात करते हैं
क्या गलत जा सकता है? तो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से यहाँ पर बेसिकली सेक्टर स्लो डाउन की वजह से इसमें थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि प्रेशर होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तो भैया सेक्टर अब पॉजिटिव होता जा रहा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो सेक्टर रिवाइवल हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी डेफिनिटली जो रबर बेल्ट बनती है, उस पर रबर का एक काफ़ी कमोडिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल तो हर सेक्टर में हमको देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी का नाटक। हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो वर्किंग कैपिटल काफ़ी रिक्वायरमेंट है इधर, और एज ए रिजल्ट इट हैज़ ऑलमोस्ट 30,000 एसकेयूज एंड हैज़ कीप हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि 30,000 से ज़्यादा इनके पास एसकेयूज हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ये बेसिकली इन्वेंट्री यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, काफ़ी उसका एक नेगेटिव असर इनके बेसिकली हो सकता है उसका इन्वेंट्री क्रिएट होने की वजह से, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है इन्वेंट्री लेवल को अपना पिक्स ट्रांसमिशन ने। और इसको आप दोस्तों अगर पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो बेसिकली यहाँ पर एक एंट्री बैरियर भी है कि कैपिटल वर्किंग कैपिटल नीड्स काफ़ी ज़्यादा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एक कस्टमर रिलेशनशिप है वो भी क्रिएट हो चुका है, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर दूसरी कंपनी जो है आना थोड़ा सा मुश्किल भी नज़र आती है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस की बात करें तो विद इंप्रूविंग टेक्नोलॉजीज मैनी कंपनी आर ट्राइंग टू रिड्यूस मूविंग पार्ट्स एंड डिपेंड मोर ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का बेसिकली एक यहाँ पर थ्रेट हो सकता है, जो कि एक फ्यूचर की चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल थ्रेट नहीं लगता, क्योंकि अभी भी जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है वो अभी भी दोस्तों रबर बेल्ट पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है उसको यूज़ करते हैं, तो अभी ये ऐसा कोई सिचुएशन नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, ये आपको एंटीथीसिस भी यहाँ पर अपनी दिमाग में ज़रूर रखने हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, तो देखिए दोस्तों स्टॉक काफ़ी गिरा था अभी रिसेंटली, 20% यहाँ पर गिरा था, लेकिन यहाँ पर जितना जैसे ही गिरा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बाइंग निकल के आ गई, किसी ने निचले स्तरों पे इसको खरीद दिया, और यहाँ पर देखिए आज के दिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन स्टॉक 3% से ज़्यादा ऊपर अप है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको निवेश करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे इस पे आप निवेश कर सकते हैं। और अगर ये गिरता है तो एक 200 डे मूविंग एवरेज का इसका एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ से रिसेंटली बाइंग होती हुई हमको देखने को मिली है, तो इस लेवल पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 763 का, तो लगा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं दोस्तों इसमें धीरे-धीरे बाइंग कर रहा हूँ, मैंने इसको पहले भी आपको एक बार सजेस्ट किया था, लेकिन मैं इसमें धीरे-धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, Q4 के नंबर्स भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे आएँगे, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही डिमांड है, तो ये कंपनी मेरे ख्याल से अगले 3 साल के लिए यहाँ पर निवेश करने लायक है। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस, मेरा अपडेट, एक बार आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको कन्विक्शन आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।